गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि युआन उस फॉरेस्ट के अंदर आ चुका था, जहां पे आने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लड़की नज़र आती है। फिलहाल तो युआन उसको देखने के बाद कह रहा था कि ये तो शायद से कोई फेरी ही होगी, जिसके साथ ही वो लड़की उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और फिर उसको काफ़ी प्यार से देखने लग गई थी। हालांकि युआन कह रहा था कि यंग लेडी, मुझे नहीं पता है कि ये जगह कौन सी है, मैं यहाँ पे एक्सीडेंटली आ चुका हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर ये जगह क्या है? तभी यहाँ पे वो लड़की कह रही थी कि अच्छा, तो इसका मतलब ग्रैंडपा हाई ने बिल्कुल सही कहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन ज़रूर से ही आने वाला है। हालांकि कहते ही वो तुरंत ही उस जगह से निकल के जा रही होती है। तो फिर यहाँ पे वो ये भी कहती है कि टुनटुन मेरे पीछे आ जाओ। तो फिर यहाँ पे युआन कह रहा था कि टुनटुन कौन है? तो इतनी ही देर में यहाँ पे उसके पीछे एक छोटा सा बेबी फॉक्स आ गया था, जो कि फिलहाल उस लड़की के पीछे पीछे जा रहा होता है, जिसके साथ ही युआन अब उसको पेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके चलते वो सिर्फ एक नन्हे से अटैक से पूरे के पूरे स्टोन को डिस्ट्रॉय कर डालता है। ये देख के युआन कह रहा था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग निकला। हालांकि टुनटुन वहाँ से तुरंत ही निकल गया था, जिसके साथ ही यहाँ पे युआन को ख्याल आता है कि क्यों ना इस लड़की को ही फॉलो करा जाए। तो फिर वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। कह रहा था कि मेरी बात तो सुनिए सिस्टर, मुझे भी आपके पीछे आना है। एंड हम देखते हैं कि वो दोनों ही अजीब सी जगह पे आ चुके थे, जहाँ पे वो लड़की आने के बाद कहती है ग्रैंडपा ये लड़का आ चुका है जिसके बारे में शायद से आप बात कर रहे थे। वो टुनटुन को इशारा करती है नहाने के लिए। तो फिर वो भी टब के अंदर जाके बात लेने लग गया था। हालांकि इसी के साथ ग्रैंडपा हाई कह रहे होते हैं कि वैसे ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसके साथ ही जैसे युआन आगे बढ़ रहा था तो फिर वो अपनी सिर्फ आंखों के देखने भर से उसको प्रेशर से रोक डालते हैं। कह रहे थे कि अच्छा, तो इसका मतलब तुम ही वो पर्सन हो जो होली ड्रैगन के लक के साथ में बॉर्न हुआ है। अब युआन उनकी बात सुन के हैरान था कि आखिर इनको कैसे पता ये सारी बात, जिसके साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारी डेस्टिनी के बारे में, इवन मुझे उस ड्रैगन प्रिजन के बारे में भी पता है, साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तब युआन कह रहा था कि इन्होंने सिर्फ एक बार देखते ही मेरी सारी प्रॉब्लम्स को जान लिया, इंडीड ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे। तभी वो कह रहा था कि जूनियर आपको ग्रीट करना चाहेगा, एंड मैं जाओ फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिसके साथ यहाँ पे वो ये भी कहने लग गए थे कि अच्छा, तो इसका मतलब तुम जाओ फैमिली से हो। हालांकि इसी के साथ ओल्ड मैन है उसे कह रहे थे कि वैसे मैं तुम्हारी 8 मेरिडियंस की इस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद युआन और भी ज़्यादा शॉक हो गया था, लेकिन ओल्ड मैन कह रहे थे कि लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा क्यों? जिसके साथ युआन अब और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन में था। कह रहा था कि सीनियर, वैसे तो इस वक्त मुझे नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आपने अगर एक बार देखते ही मेरी प्रॉब्लम को पहचान लिया है तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन तभी यहाँ पे ओल्ड मैन तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने पास में पकड़ लेते हैं। कह रहे थे कि तुम्हारे पास में क्वालिफिकेशन ही क्या है जिसके चलते मैं तुम्हारी हेल्प करूं? हालांकि यहाँ पे इसी के साथ युआन कह रहा था कि देखिए सीनियर, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन आपको मेरी हेल्प करनी ही होगी। हालांकि इसी के साथ वो लड़की युआन की तरफ को देख रही थी। फिलहाल तो ओल्ड मैन है उसे थोड़ी दूर कर देते हैं। कह रहे थे कि वैसे तुम खुद को तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकते, तो फिर इसका आगे तुम और क्या ही करोगे? हालांकि तभी वो लड़की जिसका नाम याओ याओ था, वो कह रही थी कि हाँ, वैसे प्रिटेंड कर रहा है कि इसे डेथ से डर लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ग्रैंडपा। लेकिन युआन इससे पहले कुछ कहता, तभी वो कहने लग गए थे कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी 8 मेरिडियंस की इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम याओ याओ को यहाँ से लेके जाओगे, इसके बदले में मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। अभी कहते याओ याओ तुरंत ही उनके पास में आ गई थी। कहते ग्रैंडपा आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? और उसी के साथ वो ये भी कह रही होती है कि ये सही नहीं है। तभी ग्रैंडपा हाई कह रहे थे कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन तुम्हें मेरी बात को समझना होगा, एंड मैंने जो फैसला तुम्हारे लिए ले लिया है वो सही है। जिसके साथ ही यहाँ पे वो कह रही थी ग्रैंडपा ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा वीक है, मुझे कहाँ ही प्रोटेक्ट कर पाएगा। तभी वो कह रहे थे कि हाँ, तुमने सही कहा, इस लड़के को देखने के बाद यही लगता है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा वो भला किसको ही पता है। जिसके साथ ही वो ये कह रही थी कि ग्रैंडपा, तो क्या मैं फ्यूचर में आपको देख भी पाऊंगी या फिर नहीं? ये सुनने के बाद वो थोड़ा हेजिटेट करने लग गए थे, लेकिन कह रहे होते हैं कि यंग मैन, तुम्हें जो मैंने करने के लिए कहा, अगर तुम वो करते हो तो फिर मैं तुम्हारी मेरिडियंस ओपन कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पे वो कह रहा था कि हाँ, मेरे पास फिलहाल तो कोई पावर नहीं है, लेकिन सीनियर, मैं आपसे इस बात का प्रॉमिस ज़रूर सही करता हूँ कि अगर कोई भी सिस्टर याओ याओ को हर्ट करेगा तो फिर उसे पहले मेरी डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना होगा। और अब इसी के साथ याओ याओ भी उसकी शक्ल देख रही थी। हालांकि ओल्ड मैन इस बात के लिए राजी हो गए थे। कहते ठीक है, तो फिर कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट। एंड इसी के बाद वो जैसे ही अपनी फिंगर को टैप करते हैं अपनी चेयर के ऊपर, तभी वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो गया था। तभी हमें देखने को मिलता है कि युआन तो एक अजीब सी जगह पे गिरता जा रहा था। वो जगह काफ़ी अजीब सी खंडर थी। तभी यहाँ पे युआन उसी पोर्टल को देख रहा था।
जैसे ही वो इस जगह पे आता है तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ रेड लाइटनिंग से निकलने लग गई थी। हालांकि एक डेड मैन होता है जो कि फिलहाल आगे बढ़ रहा था एंड तुरंत ही आगे बढ़ के अटैक करने लग जाता है युआन के ऊपर। युआन भी उसको रोकता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे रोकने के बाद वो उसके साथ फाइट भी करने लग गया था एंड बहुत ही बुरे तरीके से फाइट कर रहा होता है। हालांकि इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से दोनों ही आपस में फाइट करने लग गए थे। तभी यहाँ पे युआन की जो मेरेडियंस होती हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ हलचल होने लग गई थी और वो अपनी मेरेडियंस को धीरे धीरे करके फील भी करे जा रहा होता है, जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे एक और डेड बॉडी अपीयर हो गई थी जो कि अब युआन के ऊपर अटैक करने जा रही थी। युआन उन दोनों से ही बच रहा था और फिर कोशिश कर रहा होता है उन्हें रोकने की और वो उन्हें खत्म भी कर डालता है, जिसके चलते अब उसे थोड़ा थोड़ा और मेरेडियन फील होने लग पड़ी होती है। लेकिन तभी युआन नोटिस करता है कि चारों ही तरफ से उसकी तरफ ये डेड बॉडीज आ रही हैं। युआन अब एक एक करके उन्हें खत्म करे जा रहा होता है, लेकिन वो तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी बल्कि एक के बाद एक आती ही जा रही होती है। युआन अब भागते भागते उस पोर्टल की तरफ ही जा रहा था क्योंकि उसे पता था कि इस जगह से निकलने का बस एक ही तरीका है कि पोर्टल की तरफ जाया जाए। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली पोर्टल के पास से भी एक और डेड बॉडी अपीयर होती है। युआन तो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चला था, लेकिन तुरंत ही काफ़ी स्पीड के साथ में आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि जो ही डेड बॉडी उसके सामने आ रही थी वो तुरंत ही उसे मारता जा रहा होता है। फिर काफ़ी स्पीड के साथ में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डेड बॉडी ने उसे नीचे की तरफ को गिरा दिया था। इवन युआन को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसके पास में इस जगह से निकलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। लेकिन ये डेड बॉडीज तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि एक के बाद एक आती ही जा रही हैं ये तो, जिसके साथ अब युआन अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो कैसे तो करके इन डेड बॉडीज़ के साथ में डील कर सके। लेकिन ये डेड बॉडीज़ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हालांकि युआन वहाँ पे खड़ा हो गया था और वो नोटिस करता है कि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट उसकी तरफ को आगे बढ़ रही है। लेकिन युआन ज़रा भी वक्त बर्बाद नहीं करता बल्कि तुरंत ही उस लाइट की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि उसी लाइट से जाकर टकरा गया था। हालांकि वो लाइट के पास से काफ़ी सारी अजीब सी एनर्जी निकल रही थी और उसके पास में कुछ चेन्स वगैरह भी मौजूद होती हैं। लेकिन युआन एक बार फिर से उससे भी डील कर ही लेता है। वो कोशिश कर रहा था कि कैसे तो करके इस लाइट से बचा जाए, लेकिन तभी वहाँ पे जो एक स्टोन हैंग था वो उसी के ऊपर गिर जाता है और साथ ही वो लाइटनिंग भी उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। तभी युआन को अपने पास की सारी बातें याद आने लग जाती हैं। उसे उसके फादर का वो उदास चेहरा भी याद आ रहा था जो कि कोशिश कर रहे थे बस युआन को बचाने की। हालांकि तभी उसकी मेरेडियन सब धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा ओपन होने लग गई थी, क्योंकि अब उसे अपनी मदर्स की भी वो मेमोरी वगैरह याद आ रही होती है। साथ ही वो फैमिली के उस एल्डर की शक्ल भी उसे याद थी। तभी युआन कह रहा था कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, बल्कि उन सारे लोगों से मुझे बदला लेना है एंड मैं उन सभी लोगों को बताऊंगा कि मेरी एग्जिस्टेंस कितनी ही ज़्यादा पावरफुल है। मैं इतनी जल्दी कभी भी हार नहीं मान सकता इन लोगों के हाथों। जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि युआन की बॉडी से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल लाइटनिंग रिलीज होती है और फाइनली जाके युआन उस जगह से बाहर निकल के भी आ चुका था। जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है रियल वर्ल्ड में आने के बाद युआन उठ के खड़ा हो जाता है, कह रहा था कि था क्या, मैं क्या एक इल्यूजन में था। तभी यहाँ पे सीनियर को ग्रीट कर रहा था और उसे फील होता है कि उसकी मेरेडियंस तो अब ओपन हो चुकी है। जिसके साथ ही वो कह रहा था कि सीनियर मेरी मेरेडियंस कैसे ऑटोमेटिकली अपीयर हो गई, और वो काफ़ी ज़्यादा उछल कूद भी करने लग जाता है। हालांकि तभी वो सीनियर उसे बताने लग जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तुम्हारी मेरेडियंस हमेशा से ही वहाँ पे मौजूद थी। तभी युआन कह रहा था कि अगर मौजूद थी तो फिर आज तक मुझे दिखी क्यों नहीं। तो उसे बताने लग जाते हैं कि तुम जब बचपन में डेथ वाली सिचुएशन में फंस चुके थे तभी तुम्हारी मेरेडियंस ने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था और तुम्हारी बॉडी के किसी ऐसे कोने में खुद को हाइड कर लिया जहाँ पे उनको ढूंढा ही न जा सके। और इन्हीं सारी चीज़ों के चलते जब तुम्हारी मेरेडियंस धीरे धीरे करके ओपन हुई तो फिर तुम्हें फील होने लग गया। हालांकि इसी के साथ युआन कह रहा था तो क्या मेरी बॉडी के अंदर ये पहले से ही मौजूद है। तभी वो कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल, लेकिन ये बात याद रखना कि मेरेडियंस होने से तुम्हें इतना ज़्यादा खुश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा से ही वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। याओ भी अपने ग्रैंडपा की सारी बातों को सुन रही थी। ग्रैंडपा उसे बता रहे होते हैं कि जो पाथ तुम्हारा है वो ऑर्डिनरी लोगों जितना आसान नहीं होगा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तभी यहाँ पे फिलहाल तो युआन भी यही कह रहा था कि मुझे पता है कि आपने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है, इसके चलते मैं काफ़ी हार्ड प्रैक्टिस करूंगा। साथ ही सिस्टर याओ को भी प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। याओ भी अब आगे आ गई थी, कह रही थी तो ग्रैंडपा क्या आपने फैसला बना लिया है। तभी ग्रैंडपा कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल, मेरा फैसला सेम ही है और अब ये बदलने वाला नहीं। जिसके साथ यहाँ पे युआन भी कह रहा था कि ठीक है, मैं सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हूँ। तभी यहाँ पे ग्रैंडपा है जाके चेयर पर बैठ जाते हैं, कह रहे थे ठीक है फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। हालांकि इसी के साथ युआन
युआन कह रहा था कि आपने जो कुछ भी मुझे सिखाया उसका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एंड यहाँ पे अब याओ याओ काफ़ी उदास हो चुकी थी एंड कह रही थी कि आखिर आप मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहते हैं, इस लड़के से क्यों कह रहे हैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी वो कहने लग जाते हैं कि मैं तुम्हें क्या ही समझाऊँ, लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही युआन उनके कदमों में गिर गया था एंड कह रहा था कि आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया मैं आपको रिस्पेक्ट पे करने के लिए। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। लेकिन तभी यहाँ पे ग्रैंडपा ही कह रहे थे तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा चालाक हो लड़के, मुझे पता है कि ये जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तुम इसे पूरे तरीके से ही करोगे एंड मुझे उम्मीद है कि आगे भी तुम याओ याओ को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओगे। जिसके साथ यहाँ पे वो उसे हवा में उछाले रखते हैं। हालांकि यहाँ पे वो उनकी शक्ल को देख रहा था तो ग्रैंडपा कह रहे थे कि देखो तुम्हारी मेरिडियंस के अंदर मैंने और भी पावरफुल चीज़ें डाल दी हैं, साथ ही मुझे पता है कि ये स्क्रिप्चर्स भी तुम्हारे काफ़ी काम आएंगे, तो मैं इससे भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। युआन तो और भी ज़्यादा लकी हो गया था एंड कह रहा था कि वाह क्या बात है, आज तो मज़ा ही आ गया। इसी के साथ वो कह रहा था कि वैसे ही टेक्स्ट मैंने पहले भी देखे थे, मुझे इस बात को ही चूज़ करना है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसी से बिलोंग करता हूँ। तभी ग्रैंडपा ही कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी सोल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, मैं तुम्हारी सोल को देख पा रहा हूँ। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं। यहाँ पे युआन की बॉडी तो उसकी रियल सोल से अलग हो चुकी थी एंड हम देखते हैं कि ये फील करने के बाद वो समझ चुका था कि ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही वो उसे एक ब्रश भी दे देते हैं, कह रहे थे कि ये लो ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ब्रश है जो कि तुम्हारे काम में आने वाला है। इसका नाम तियान युआन ब्रश है एंड ये एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है, एक सेंट का वेपन है ये। तभी वो उसे आगे के बारे में बताने लग गए थे, कह रहे थे कि वैसे इसके 4 लेवल होते हैं अपनी असली लिमिट को रीच करने के लिए, उम्मीद है कि तुम ऐसा कर पाओगे। तभी वो कह रहा था कि हाँ बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूँगा एंड वो उसे बताने लग गए थे कि वैसे तुम्हें पता है इसके ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा खास तरीके का सोल बीस्ट का पैटर्न है एंड अगर तुम इसे कंबाइन करके इल्यूजन भी बना सकते हो, साथ ही और भी काफ़ी सारी खासियतें हैं जो कि तुम्हें खुद ही डिस्कवर करनी होंगी। तभी युआन एक बार फिर से उनका शुक्रिया अदा करने लग गया था। हालांकि ग्रैंडपा ही तुरंत ही खड़े हो जाते हैं, कह रहे थे कि उम्मीद है कि फ्यूचर के अंदर जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया है कि तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे, तुम ज़रूर से ऐसा कर पाओगे। साथ ही वो अपने ग्रैंड डॉटर से कह रहे थे कि देखो याओ याओ अभी तुम्हें मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में काफ़ी ज़्यादा सवाल चल रहे हैं, लेकिन अभी ये सही वक्त नहीं। और फिर तुरंत ही उसको एक जेड पेंडेंट भी दे देते हैं। उसे बताने लग पड़े होते हैं कि देखो ये जो जेड पेंडेंट है ना, जैसे ये ब्लो अप करने लगे तुम समझ जाना कि कोई खतरा है, बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना होगा तुम्हें। साथ ही वो यहाँ पे कह रहे थे कि देखो युआन बहुत ही अच्छे से इसको प्रोटेक्ट करना, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ। जिसके साथ ही वो उसके माथे पर लगी हुई सील के बारे में भी बताने लग गए थे। तो यहाँ पे युआन कह रहा था कि वैसे मैं इतना ज़्यादा क्वालिफाइड भले ही ना हूँ लेकिन मैं इस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करूँगा। साथ ही हम देखते हैं कि ग्रैंडपा ही तुरंत ही अपने हाथ के ऊपर काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर को जनरेट करने लग जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पे काफ़ी सारा पावरफुल एक टेलीपोर्टेशन एरे बनने वाला था। हालांकि याओ याओ बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं, कह रही थी कि कम से कम इतना तो बता दीजिए कि फ्यूचर में मिलेंगे या फिर नहीं। तभी ग्रैंडपा ने उसकी तरफ से मुंह हटा लिया था, मतलब कि उन्हें खुद भी इसका आंसर नहीं पता है। हालांकि इसी के साथ यहाँ पे युआन तुरंत ही यहाँ पे सीनियर से इजाज़त लेता है, कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर इतना एहसान करने के लिए। तभी ग्रैंडपा तुरंत ही उनको वहाँ से गायब कर देते हैं। हालांकि इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे युआन वहाँ से चला जाता है कुछ ही सेकंड्स बाद वहाँ का सारा वेदर तब्दील होने लग गया था। और इसी के साथ ग्रैंडपा कहने लग गए थे कि वैसे काफ़ी वक्त हो चुका है मुझे प्रैक्टिस करे हुए, तो फिर अब मैं ढंग से प्रैक्टिस करूँगा, मतलब कि फ़ाइट करूँगा। लेकिन तभी स्काई के अंदर से काफ़ी सारी लाइटनिंग निकलती है और हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे कुछ काफ़ी पावरफुल पर्सन आए हुए थे, जिनमें से एक कहता है कि तुम्हें हमारे हवाले वो पर्सन करना ही होगा, चलो जल्दी से उसे हमारे हवाले कर दो। लेकिन ग्रैंडपा कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि आज तुम मेरे सामने अपीयर हो ही गए हो, क्योंकि वो पर्सन जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तो नहीं मिलने वाला। जिसके साथ ही वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करते हो, क्या स्ट्रॉन्ग हो रहा था कि धरती के पार से निकल जाता है। जिसके साथ ही ग्रैंडपा की बॉडी हमें दिखाई जाती है, जिसके ऊपर ढेर सारे स्क्रिप्चर्स अपीयर हो गए थे, मतलब कि ग्रैंडपा वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग शख्सियत है। और इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे ग्रैंडपा एंड उस आगे वाले बंदे के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। इवन एक और बंदा आ जाता है, ग्रैंडपा अकेले उन दोनों से डील कर रहे थे और बहुत ही शानदार तरीके से फाइट कर रहे थे। इवन टेलीपोर्टेशन एरिया के थ्रू होते हुए वहाँ से ब्रह्मांड की ओर ही निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे आके क्या ही शानदार तरीके से वो फाइट करने लग गए थे। बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक सीन ये दिखाए जाते हैं फाइटिंग के, जहाँ पे ग्रैंडपा अकेले इन सब के ऊपर हावी पड़ रहे थे, बल्कि बहुत बुरे तरीके से इन्हें कूट रहे होते हैं। इवन यहाँ पे फॉर्मेशन भी बना लेते हैं, इवन इनकी जान ही निकलने वाली थी। लेकिन ग्रैंडपा तो वाकई में सब पे भारी है। जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि वो घोष जैसा दिखने वाला बंदा वो भी अपनी काफ़ी सारी पावर को समन कर लेता है, क्योंकि ग्रैंडपा के साथ में डील करना और भी ज़्यादा मुश्किल जो होता जा रहा है इन लोगों के लिए।
अभी वो थोड़े और भी ज़्यादा अवेयर हो गए थे एंड उसके बाद तुरंत ही आगे बढ़ते उस पावर से टकरा गए थे एंड आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। हालांकि इसी के साथ हमें इस पावर की बहुत झलक दिखाई जाती है, जिससे साफ नजर आ रहा था कि ओपोनेंट्स भी कुछ कम नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तीनों के तीनों ही मिलके। हालांकि इसी के साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि ग्रैंडपा अकेले इन सब के ऊपर हावी हो रहे हैं बल्कि अपनी काफ़ी सारी पावर को रिलीज करते जा रहे हैं तीनों के ही ऊपर। एंड तभी वो एक टेलीपोर्टेशन एरे को भी समन कर लेते हैं, जिसकी पावर के थ्रू काफ़ी सारी इमेंस अमाउंट के अंदर दोनों के अंदर ही टकरार हो जाती। इवन एक पूरा का पूरा ग्रे ही वहाँ पे बर्बाद हो चुका था, जिसके साथ ये सीन कट हो जाता है। हमें देखने को मिलता है याओ याओ जो कि फिलहाल युआन के साथ में थी, कह रही थी कि मुझे ग्रैंडपा के पास में वापस जाना होगा, न जाने वो कैसे होंगे एनिमीज ने कहीं उनके ऊपर हमला न कर दिया और मुझे रिवेंज लेने में उनकी मदद करनी है। तभी युआन कह रहा था कि ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ में, तो वो कह रही थी कि ये चीज़ तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मुझे अपने ग्रैंडपा की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही है कि कहीं किसी ने उन्हें हार्म ना कर दिया हो। तभी युआन के फादर की आवाज़ सुनने को मिलती है, जो कि कह रहे थे कि युआन तुम वापस आ चुके हो। होगा इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको काफ़ी जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।